है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने IBS अकेडमी चैनल पे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जहां पर हम IBPS RRB 2020 के तहत प्री से लेके मीन्स तक का सारा सफ़र हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं, जहां पर आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक का वीडियो आराम से आपको अपलोड मिल जाएगा। तो देखिए, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। पहली बात तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो चैप्टर है, देखिए प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है, साथ ही साथ ये आपको मेंस में भी अलग से पूछा जाता है। क्लियर है। देखिए, प्रीलिम्स में आपको ये 2, 3 या 5 मार्क्स का आपको पूछा जाता है और मेंस में भी सब ऐसा ही 2, 3, 5। अब देखिए, लेवल की बात करूं तो देखिए प्रीलिम्स में बहुत ही आसान और बेसिक लेवल पूछा जाता है, जिसको आप कुछ ही सेकंड्स में आराम से बना सकते हैं। देखिए, मेंस में आपको एडवांस लेवल का कोडिंग डिकोडिंग कराया जाता है, जिसकी हम आगे जाके सारे पार्ट अपलोड करेंगे। एडवांस लेवल तक का सारा जितना भी आपका मशीनरी कोडिंग है, न्यू पैटर्न कोडिंग है, तो हम सारी चीज़ें उसको करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कितने तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। देखिए, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग और मशीनरी कोडिंग। क्लियर हुआ। अब कुछ चीज़ें आपको इतने ही 5 प्रकार के आपको इसके अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कुछ जनरल चीज़ें। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि देखिए टोटल आपको जैसे तो पता ही है कि A से लेके Z तक कितने होते हैं। टोटल 26 होते हैं। क्लियर। यानी A पहला होगा और Z आपका 26वां रैंक होगा। और बैकवर्ड जाऊं तो Z पहला होगा और 26वां A होगा। तो सेम तो देखिए ये A Z सामने सामने है, B 25, ठीक है, B Y C X D W। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको आगे जाके इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ने वाला है। तब तक आपको जस्ट थोड़ी सी इसकी झलक दिखाना चाहता था मैं, कि आपको थोड़ा समझ में आए कि आगे जाके आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपको मैं सारा जो चीज़ दिखा रहा हूँ, अपोजिट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच अल्फ़ाबेट्स को, हम आगे जाके आपको न्यू पैटर्न, मैथमेटिकल कोडिंग और मशीनरी कोडिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चलिए चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पे हम आते हैं। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है, उसके अंदर आपको कुछ कॉमन ढूंढना होता है। क्लियर है। कॉमन ढूंढने के बाद आपको जो दूसरा है, इसके बाद आपको एक जो सिंगल एंटिटी मिलती है, एक उसको ध्यान रखना है, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको ध्यान रखना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। कॉमन होता है, कुछ कॉमन निकालना होता है, फिर सिंगल बचते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा बचता है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है ये। देखिए, निक मा डे, इसको कोड क्या दिया है। देखिए, ही हैज़ कम। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए सेकंड क्या दिया है। देखिए, डी लिट पा, क्या इसका कोड है। कम हियर फास्ट। और जो लास्ट कोड दिया है, क्या दिया है। देखिए, मा ला से। क्लियर है। तो क्या है आपको, देखिए, शी हैज़ गॉन। क्लियर हुआ। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि आपको इसके अंदर कुछ कॉमन ढूंढना होगा। तो देखिए, ये आपका जो पहला कोड ये रहा, दूसरा कोड ये रहा और तीसरा कोड ये रहा। क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ कॉमन हमें ढूंढना है। तो देखिए, निक मा डे, डी लिट पा, और देखिए मा ला से। तो आपने ये देखा कि देखिए 1 में और 3 में माँ और माँ कॉमन है। तो और इसके बाद आपने दूसरा देखा कि शी हैज़ कम, और देखिए शी हैज़ गॉन। तो आपको ये पता चला कि देखिए माँ और माँ इसमें कॉमन है, और इसमें कॉमन एक वर्ड है हैश, हैश। तो आपका माँ का कोड क्या हुआ, हैश। क्लियर हुआ। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही आराम से कर रहा हूँ ना, मैं इसको आराम से डायरेक्टली भी इसका आंसर निकाल सकता हूँ। क्लियर है। इसके बाद देखिए हमें और कुछ कॉमन ढूंढते हैं। देखिए, निक डी, देखिए डी इधर वापस आया, तो देखिए डी और डी कॉमन है। अब देखिए क्या बचा, ही और कम। देखिए कम वापस यहाँ पे कॉमन मिला, तो कम और कम गया। तो देखिए डी का कोड क्या मिला आपको, कम मिला। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए कि ही का कोड क्या है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे इकलौता क्या बचा, सिंगल एंटिटी बचा, ही का कोड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निक। तो आपका आंसर क्या आया, निक। आई होप सो काफ़ी कुछ आपको अब धीरे धीरे समझ में
आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हम देखिए इसको कुछ डायरेक्ट कोशिश करते हैं एक बार और अच्छे तरीके से समझाने की आपको, कि देखिए क्या लिखा है, देखिए ना पा का सो। क्लियर है? तो इसका कोड क्या दिया है, रोज इज रेड कलर। क्लियर हुआ? सेकंड देखिए सेकंड कोड क्या दिया है, री सो ला पा। इसका कोड क्या दिया है, जैस्मिन लाइक्स रोज कलर। क्लियर है? देखिए ये जो मैं आपको करा रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से आपको करा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। क्लियर है? चलिए वापस से देखिए, टी में का बो, तो इसका कोड क्या है, देखिए ब्लड ऑल्सो इन रेड। वापस से हम इसको नंबर कर देते हैं, ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है और तीसरा कोड है। क्लियर हुआ? अब देखिए वापस हम कॉमन ढूंढेंगे, तो देखिए क्या लिखा है, देखिए ना पा का सो री सो ला पा। तो आपको देखिए कुछ वर्ड कॉमन मिला है। देखिए ना इधर भी है, देखिए पा इधर भी है और पा इधर भी है, सो इधर भी है, सो इधर भी है, तो आपको कुछ कॉमन वर्ड भी मिलेगा। देखिए रोज इज रेड कलर, देखिए जैस्मिन लाइक रोज कलर। अब देखिए रोज और रोज कलर और कलर कॉमन निकला, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट पा का पा और सो यहाँ से काट दीजिए, पा और सो, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर रोज और कलर भी चला जाएगा। रोज और कलर का कोड क्या होगा, पा और सो का कोड क्या होगा, देखिए रोज और कलर। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि पा का कोड आपका रोज ही आएगा और सो का कोड आपका कलर ही आएगा। आपको कुछ भी हो सकता है, पा का कोड कलर भी हो सकता है, सो का कोड रोज भी हो सकता है। आगे जाके जैसे क्वेश्चन आएगा आपको क्लैरिटी आएगी। अब जाके देखिए ना का, अब देखिए वापस कुछ है, कुछ कॉमन नहीं निकला। आगे देखिए टी मी का, देखिए का और का कॉमन मिला, और यहाँ पे देखिए इज रेड, और देखिए वापस रेड मिला, रेड और रेड कॉमन मिला, तो का कोड क्या मिला आपको, देखिए रेड मिला। कितना आसान है, आराम से आपको कोड मिल रहा है। हमें आंसर क्या ढूंढना है कि इज का कोड क्या है। अब देखिए इज वापस सिंगल एंटिटी बच गया, तो इज का ऑटोमेटिक कोड क्या आएगा, ना। तो आपका आंसर क्या आया, ना। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने इसका आंसर निकाला। अगर एक क्वेश्चन आपसे और पूछता कि व्हाट इज द कोड ऑफ पा, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द कोड ऑफ पा, तो आप आंसर क्या लिखते, आइदर रोज और कलर। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आता है इसका, आइदर रोज और कलर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी के लिए और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब देखिए वापस, अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, कैसे करते हैं। देखिए आपसे कोड क्या पूछा है, देखिए अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपसे डायरेक्ट कोड क्या पूछा है, मिल्क। क्लियर हुआ? आपको कोड क्या पूछा है, मिल्क का, तो हम कुछ निकालने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट मिल्क का ही कोड निकालेंगे, जो हमें बहुत ही आसानी से मिलेगा। अब देखिए कॉमन वापस ढूंढना है। देखिए मिल्क इज़ वेरी टेस्टी, टी इज़ ब्लैक, स्वीट मिल्क एंड टी। देखिए मिल्क और मिल्क कॉमन मिला हमें। क्लियर है? कुछ ना कुछ इधर भी हमें कॉमन मिलेगा। देखिए टा ला जा सा, आगे देखिए ह प सा रा, देखिए स मिल गया। क्लियर है? मिल्क और मिल्क भी आपको मिल गया, तो यानी देखिए इसका आंसर क्या है, सा। बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल गया है। देखिए वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट मिल्क का कोड निकालना है तो हम डायरेक्ट मिल्क को ही देखेंगे। ठीक है, देखिए मिल्क और मिल्क हमें मिल गया। अब कोड कॉमन हमें देखना है क्या है, तो क्या हमें मिला, टा ला जा सा, आगे ह प सा रा। तो देखिए सा और सा कॉमन मिला, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक सा ही मिल गया ना, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालें। चलिए वापस से हम ब्लैक टी का आंसर निकालते हैं, विद इन अ सेकेंड निकालेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, ब्लैक टी का हमें कोड निकालना है। तो देखिए ब्लैक का वापस देखिए, अब देखिए ब्लैक का किसी और के साथ कॉमन तो है नहीं, तो हम ब्लैक को छोड़ देते हैं, हम पहले टी का कोड निकाल लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए टी का कोड निकाला, तो देखिए टी यहाँ कॉमन है, टी यहाँ कॉमन है, तो देखिए ह जा का, इसके बाद देखिए ह, ठीक है, देखिए ह और ह आपको कॉमन मिला है। क्लियर है? सा तो आपको कोड मिल चुका है, ह और ह आपको कोड मिल गया है, तो टी का कोड क्या हुआ आपका,
देखिए टी का कोड क्या मिला आपको, ह। अब आपको ब्लैक का कोड ढूंढना है। अब देखिए ईज और ईज यहाँ कॉमन मिला आपको, ठीक है, ईज और ईज कॉमन मिला है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट ल ज स तो हमारा कोड कट गया था, वो हमारा हमारा मिल का कोड था, याद है ना आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है, ईज और ईज। अब ईज का कोड हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा टा ल ज। अब देखिए ज और ज आपको कॉमन मिला, यानी ईज का कोड क्या मिला आपको, ज। बहुत ही आसानी से आपको कोड मिल गया। अब जो एक सिंगल एंटिटी बची है, क्या बची है, ब्लैक। ब्लैक का ऑटोमेटिक कोड क्या होगा, क। तो यानी आपका आंसर क्या हुआ, देखिए क ह आंसर नंबर सेकंड। देखिए कितना तेज मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। विद इन 10 to 15 सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अब हमें डायरेक्ट टा का कोड देखना है, ठीक है, टा का कोड क्या है। अब देखिए सबका कोड तो मिल गया हमें, तो देखिए स्वीट मिल्क, देखिए मिल्क का कोड मिल गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए मिल्क इज़ वेरी टेस्टी। आगे देखिए यहाँ पे मिल्क और मिल्क का भी हमें कोड मिल चुका था, तो ईज का भी कोड मिल गया। और वेरी टेस्टी, ठीक है, और वेरी टेस्टी का आपको कोड, आपको क्या पूछा है, टा का कोड। तो देखिए टा सिर्फ ऊपर ही है, ठीक है, आपको एक बार रफ करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। देखिए टा, ठीक है, टा देखिए और कहीं कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचा है आपका, वेरी टेस्टी। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आइदर टेस्टी और वेरी। टा का कोड क्या होगा, आइदर टेस्टी और वेरी। देखिए कितने तेज़ी से आप आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक पता होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए वापस से वही हमें कॉमन ढूंढना है। हम क्या करते हैं, देखिए हैव एंड वायर आइस इनसाइड इन बिल्ड इन रोमन, आइस रोमन एंड इनसाइड हैव आइस इन इनसाइड। अब देखिए हैव और हैव आपको वापस कॉमन मिला यहाँ पे, तो देखिए LCASKNOG। तो देखिए LC यहाँ पे कॉमन, पर LC देखिए यहाँ भी एक कॉमन है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। ओके देखिए हमें डायरेक्ट कोड मिला। देखिए आइस यहाँ पर कॉमन है, आइस यहाँ पर कॉमन है और आइस यहाँ पर कॉमन है। अब हम कुछ कॉमन इसमें से ढूंढते हैं। देखिए LC यहाँ कॉमन है, इसके बाद देखिए LC यहाँ कॉमन है और LC यहाँ कॉमन है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि आइस का कोड LC है। कितना तेज़ी से आपने निकाला है वैल्यू। देखिए वापस से, इसके बाद देखिए अपने वापस पे यहाँ पर आइस और आइस को काट देते हैं। क्लियर। अब हमें कहाँ करना है, अब हम हैव का कोड चेक करते हैं। देखिए हैव और हैव यहाँ कॉमन है, तो देखिए ASKNOG, देखिए OG इज कॉमन। क्लियर हुआ। तो देखिए हैव का कोड आपको भी मिल गया OG, ठीक है, ठीक है, OJ आपका कोड मिल गया है। कि देखिए कितनी तेज़ी से आपको मिला। एंड वायर, अब चलिए एंड हम देखते हैं। देखिए एंड और एंड यहाँ पर कॉमन है, तो देखिए एंड का कुछ कोड होगा कॉमन। देखिए AS देखिए मिल गया आपको, एंड का कोड भी मिल गया। एंड का कोड क्या है आपका AS। देखिए कितनी तेज़ी से आपको कोड मिल रहा है। आगे वायर, ओके, अब वायर कहीं कॉमन है। देखिए वायर अब कहीं कॉमन नहीं है, इसका मतलब अब आपको जो KN कोड है वो वायर का है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं। देखिए इनसाइड एंड इनसाइड और इनसाइड, देखिए तीन जगह कॉमन है। तो देखिए AH AF SR AD, तो देखिए AD देखिए AD इनसाइड इनसाइड इनसाइड, यानी इनसाइड का कोड आपको क्या मिला, AD मिला। बहुत ही तेज़ तरीके से आपको कोड मिलेगा। आगे देखते हैं। चलिए इनसाइड भी हो गया। अब देखिए इनबिल्ड का, देखिए इनबिल्ड कहीं कॉमन है, नहीं है। इन है, देखिए इन ये रहा, देखिए इन और इन ये रहा। अब यहाँ पे क्या बचा आपको, AH AF SR, तो देखिए AF का कोड मिल गया है आपको। इन का कोड क्या है आपका AF। क्लियर हुआ। मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। फिर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको आराम से कुछ भी आपको क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए अब देखिए रोमन, अब देखिए रोमन का क्या है AH SR,
तो देखिए SR रोमन का निकल गया, क्लियर है। यानी देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, चलिए यहाँ पे देते हैं, रोमन का कोड क्या है SR, क्लियर। अब आपको देखिए इनबिल्ड का कोड आपको ऑटोमेटिक मिल गया है, सबका कोड आपको मिल चुका है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, पूछा आपसे आइस और रोमन का कोड क्या है। आइस का तो आपने निकाला है LC, रोमन का SR। तो देखिए LC SR आपका निकल गया आंसर। कितने तेजी से आपने आंसर निकाला, आपके जेब में है ये 5 मार्क्स। इनबिल्ड का कोड क्या है, देखिए इनबिल्ड का कोड क्या है AH, आपका सेकंड आंसर। थर्ड, रोमन का कोड क्या है, रोमन का कोड क्या है आपका, देखिए SR है, और इसके बाद हैव OLX, ठीक है OLX। अब हैव का कोड तो आपको पता है, देखिए हैव का कोड क्या है OJ, पर देखिए OLX कुछ अलग है, कुछ आपको देखिए इसमें से कुछ कहीं पे आपको OLX नहीं दिखा, तो OLX का कुछ अलग ही कोड होगा। तो देखिए जहाँ पे OJ हम पहले वहाँ जाते हैं, देखिए यहाँ पे ही सिर्फ OJ ऑप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं। अब देखते हैं हम AX कहीं पर दिया है क्या, आपको नहीं दिया, तो देखिए आपका आंसर डायरेक्ट 4th आ गया। कितने तेजी से आपने आंसर निकाला है। आइस वायर लास्ट है। अब आइस का कोड आपको पता है LC, वायर का कोड आपको पता है क्या है KN, LC KN आपका आंसर होगा। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर निकाला है, बिना कोई झंझट, बिना कोई टेंशन के, क्लियर है। तो आई होप सो आपको काफ़ी कुछ अब समझ में आएगा होगा कि कंडीशनल कोडिंग किसे कहा जाता है, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए हम पार्ट 2 में थोड़ा लाएंगे और उसमें धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। जाते जाते आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।